तो यार अराउंड 25 दिन बचे हुए हैं क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। एंड बहुत ज़्यादा कुछ बच्चों के अंदर तो गिल्ट है कि यार काश शुरू से पढ़ दिया होता, और कुछ बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अब मैं इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ, मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो यार मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो आई स्कोर 95% इन माई क्लास 10th। तो आज जो भी मैं रोड मैप बताऊँगा आने वाले 25 दिनों का, वो ट्रायल एंड टेस्टेड है पहली बात। और दूसरी बात भाई, अगर उसको फॉलो करा आराम से जो भी मार्क्स हैं आपके आप ला सकते हो। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे भाई, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, हम मतलब और दूसरे यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ वो चीज़ें नहीं बता दूंगा भाई कि जिस पे हमारे व्यूज़ आ जाएँ। 10 बच्चे फॉलो करें, पर भाई ऐसी चीज़ फॉलो करें कि यार सच में उनको रिज़ल्ट दिखे, राइट। तो सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम है भाई। अब टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन से। दैट इज़ हमारा हिंदी के लिए भाई मैं बोलूँगा अभी आप रुक जाओ। हिंदी का हमारा 21 को है, तो हिंदी आप 17 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल राइट, 17, 18, 19, 20 4 दिन दो आप हिंदी को। और मैं कहूँगा अभी सिर्फ एक दिन आपको हिंदी का देना है, कभी भी मैं कहूँगा संडे दे दो, 2 संडे दे दो आप, राइट। एक हिंदी के लिए, एक इंग्लिश के लिए। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। अरिहंत ओसवाल या कोई भी सैम्पल पेपर की बुक लाओ, टेलीग्राम से ढूंढो या कहीं से भी ढूंढो, अगर हुआ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 3 से 4 सैम्पल पेपर लगा लेने हैं हमें इस साल वाले। भाई ये बेस्ट अप्रोच है हिंदी और इंग्लिश को टैकल करने का। मैं बताता हूँ कैसे। अगर जब आप एक बार वो सैम्पल पेपर के पैटर्न समझ जाओगे ना, वो क्वेश्चन समझ जाओगे, आपको डिट्टो वही के वही पैटर्न दिखने वाला है आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। उससे भाई होगा ये कि जब आप वहाँ पर जाके बैठोगे ना एग्ज़ाम में, तो आपको सब कुछ देखा देखा सा लगेगा कि यार ये चीज़ तो मैंने देखी हुई है, ये भी चीज़ मैंने देखी हुई है। तो यार सबसे बेस्ट है हिंदी इंग्लिश के लिए सैम्पल पेपर एटलीस्ट 3 मिनिमम है, 3 कर लो आप इंग्लिश और हिंदी के लिए। और ये सैम्पल पेपर हमें अब टाइम बिल्कुल कम है, तो एक दिन में ही 3 सैम्पल पेपर करने पड़ेंगे अपने हिसाब से। अपने स्केड्यूल में एक दिन डिफ़ाइन कर लो कि सिर्फ 3 सैम्पल पेपर करोगे आप हिंदी के, और 3 सैम्पल पेपर करोगे आप इंग्लिश के। उनकी यार सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ किस चीज़ पे ध्यान देना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड हमारा राइटिंग सेक्शन। उसके जो टॉपिक्स होंगे ना कि राइट अ लेटर टू XYZ और राइट अ नोटिस, तो जो इनके टॉपिक्स होंगे ये जितने ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में 10-10 कर पाओ। फॉर्मेट वही होता है हमारा सेम, 10 लेटर भी आ गई, 10 तरीके के लोगों को भी लिखने को आ गए, तो वो फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट एंड हमारा डियर सर और दिस दैट। तो उस पर हमें यार मतलब एक कॉपी बनाओ सबसे पहले, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए एक ही कॉपी बना लो, आधी आधी कर लो। राइटिंग सेक्शन जो हमें 20 से 25 मार्क्स दे रहे हैं ना दोनों में, उसके लिए भाई आप एक सेपरेट हर एक पेज के ऊपर एटलीस्ट 3-3 फॉर्मेट लिख लो। एक फॉर्मेट मतलब 3-3 फॉर्मेट लिख लो, जैसे लेटर के 3 फॉर्मेट, ये ही पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर नहीं आएगा। नोटिस के लिए ये ही 3 पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर नहीं आएगा। ये मैंने पर्सनली किया था भाई। और जब वो लास्ट डे होगा ना आपका एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, जब आप उसको देखोगे कॉपी को, सिर्फ आप एक नज़र ही घुमाओगे और आपको मज़ा आ जाएगा कि यार हाँ, अब मुझे इधर उधर की वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, ये वो, अब मैं सिर्फ ये कॉपी देखूँगा और हो जाएगा मेरा काम। तो ये बेस्ट अप्रोच है भाई हिंदी और इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के लिए, मैंने बता दिया। और हिंदी को अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, हिंदी को 17 से पढ़ना है, और इंग्लिश को भी अभी नहीं पढ़ना है। इंग्लिश के लिए भी जैसे मैंने पहले बोला, एक संडे दे दो आप, या एक फ्राइडे दे दो, कोई भी एक दिन दे दो, जहाँ पर इंग्लिश के लिए भी सेम अप्रोच हमें फॉलो करनी है कि 3 से 4 सैम्पल पेपर करें हमने, उनके राइटिंग सेक्शन, उनके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ MCQ वहीं के वहीं बुक के अंदर ही सैम्पल पेपर जहाँ से भी करो उसके अंदर ही हमें फटाफट लगा लेना है उसके टिक। जब इस सेम बात है कि जब आप देखोगे ना पेपर वहाँ जाके, तो आपको ईजी लगेंगी चीज़ें। और क्लास 10 के एग्ज़ाम भी बहुत ईजी आते हैं, 12th के भी ईजी आते हैं यार, तो वो वाली तो बात ही नहीं है। अगली चीज़ भाई मैं ये बोलूँगा आपको कि इंग्लिश के लिए भी आप मतलब हिंदी की तरह टाइम मत दो। जब हिंदी का एग्ज़ाम जैसे ही हो जाएगा ना, उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 4 दिन का टाइम है, 4 से 4.5 दिन, वो भी इनफ है इंग्लिश के लिए। और अगर आप ऐसे बच्चे हो गए अभी तक आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी यार, PTs में तो प्री बोर्ड में तो आपने ऑब्वियसली हिंदी इंग्लिश पढ़ी होगी ना, तो है आपके पास नॉलेज है, तो डरने की बात नहीं है हिंदी इंग्लिश से। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रियली नीड है, तो यार फिर 2-2 दिन दो। और अगर 2-2 दिन दोगे तो फिर भाई वो जो हमारी 3 सब्जेक्ट हैं वो फिर लैग करेंगे, तो फिर वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर एक और दिन देना चाह रहे हो, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक आपका वीक है या दोनों ही वीक हैं, तो फिर यहाँ से हमारे 4 दिन लग जाएंगे इन चीज़ों में। एंड मे बी फिर ऐसा पॉसिबल हो भाई कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स में सफ़र करें, तो इट्स ओके। अगर आपको लगता है तो फिर उस दूसरे दिन में क्या करना है मैं ये बताता हूँ। किसी भी यूट्यूबर की जो आपको बेस्ट लगता हो, 10 टीचर नहीं देखने हमें, सबसे बड़ा ब्लंडर,
एक टीचर की वीडियो उठाओ भाई और उसको वन शॉट में ही सारे चैप्टर्स एक ही बार में निपटा दो। एक सिटिंग देनी है हमें 6 से 7 घंटे की, और उसके अंदर सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने हैं भाई। सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है अब के टाइम पर, क्योंकि अब सिर्फ वीडियो देखोगे भूल जाओगे चीज़ें, क्योंकि प्रेशर है हमारे दिमाग में। तो हमें हाथ की मेमोरी होती है, तो उसको लिखवाना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर करनी है। अगर दूसरा दिन दे रहे हो तो वीडियो लेक्चर देखो, वन शॉट एक ही बार में ख़त्म करके साइड में पिटल दो। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन इस प्रोसेस में लगेंगे। एंड देन फिर जो हमारे पास वो वाला टाइम बचा हुआ है हिंदी के, मैंने बताया 17 तारीख से मानना चालू कर दो कि 17 से पढ़ना स्टार्ट, हिंदी फुल फ्लैज स्टार्ट करनी है। उसके लिए यार अलग वीडियो आएगी कि 17 तारीख 18, 19, 20 को क्या क्या हमें चीज़ें करनी है ताकि हम हिंदी में फोड़ दें। अभी ये जनरल वीडियो है। अब बढ़ते हैं हमारे पास कि ऑलमोस्ट मान लो हमने 4 दिन दे दिए, तो अब हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? ऑलमोस्ट 21 दिन, राइट। विच मीन्स अराउंड 7 डेज अ सब्जेक्ट। मतलब 3 सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 7 दिन बचे। तो यार 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक वो जिनको सोशल साइंस बहुत पसंद है और एक वो जिनको मैथ्स पसंद है। और जिनको मैथ्स पसंद होती है भाई, वो उनको सोशल बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये होता है, लाइक 90% केसेस में ऐसा होता है। तो अभी आपका एक ना एक तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये लाइक मेरी गारंटी है भाई। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि भाई ना तो जिसका सोशल साइंस स्ट्रॉन्ग है ना जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कोई नहीं होता। तो ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है और दिमाग से बोल देना कि हाँ मेरा सोशल स्ट्रॉन्ग है या हाँ मेरी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो अब क्या करना है कि अगर आपका सोशल स्ट्रॉन्ग है तो सोशल को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। जो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता है ना भाई कि यार मैथ्स मेरा सबसे वीक है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको मैथ्स के लिए भाई एटलीस्ट एक 7 दिन का पूरा 3 घंटे पर डे का ब्लॉक आज से, अभी से, जब से वीडियो देख रहे हो, पर डे आपको लगाते जाना है। एटलीस्ट 7 दिन आपको 3 घंटे, जो भी वीक है, साइंस वीक है तो साइंस के 3 ब्लॉक आपको, लाइक एक ब्लॉक 3 घंटे का आपको पर डे एटलीस्ट 7 दिन तक ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा और इतने आप नई चीज़ें सीख लोगे ना इस ब्लॉक के अंदर। और ये होगा यार आवर ऑफ पावर, मतलब इन 3 घंटों के अंदर आप हिलोगे ही नहीं, मान लोगे कि ये मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ 3 घंटे का। इससे आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी भाई। और दूसरी बात, आपका जो डर लगता है जब आप इसके रिपीटेटिव क्वेश्चन देखोगे, मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा कि यार इन 7 जो हम ब्लॉग बना रहे हैं उनके अंदर हमें क्या क्या किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, तो वो डिफरेंट चीज़ है। बट आपको ये चीज़ भाई ज़रूर करनी है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे आपको। सबसे पहला फ़ायदा तो यही होगा कि यार आपकी सेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने बोला। और दूसरा फ़ायदा कि आपका डर ख़त्म हो जाएगा, राइट। फिर जब आपके सामने एग्ज़ाम आएगा तो आप बहुत ज़्यादा एक गुड फील करोगे। तो ये चीज़ हमें ज़रूर करनी है। दूसरा सब्जेक्ट होगा जो आपका, जैसे कि मैंने बताया, एक ना एक स्ट्रॉन्ग होगा इनमें से, या साइंस स्ट्रॉन्ग होगी या सोशल स्ट्रॉन्ग होगी या मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। उसको रख दो भाई, उसको आप सीधा, अगर आपका कंप्लीट 1-2 चैप्टर्स बचे हुए हैं तो उनको एक सिटिंग में बैठ के ख़त्म करके उसको आप सीधा वहीं पकड़ो हमारे एग्ज़ाम के हॉलीडेज़ से पहले। क्योंकि 4 दिन हैं, 4 दिन मतलब इनफ होंगे अगर आपका सब्जेक्ट पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका अंदर कॉन्फिडेंस है। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सॉरी टू से, बट अब आपको 8 से 10 घंटे पर डे देने की ज़रूरत है भाई, हर एक इन 3 सब्जेक्ट में स्पेशली। इंग्लिश, हिंदी, जैसे कि मैंने बताया वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करो, रिजल्ट दिखेंगे। बट इस चीज़ के लिए भाई आपको अब 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपका स्कोर 95% है या 90% है, अगर 80-70 है तो यार मैं ये कहूँगा भाई कि मत ही देखो, कुछ मत करो। आप सीधे से जो एग्ज़ाम के गैप होंगे ना उसके दिन ही जाके पढ़ लेना। 70% 60% तो आ ही जाओगे, या पास तो हो ही जाओगे अगर वो वाली मेंटलिटी है तो। अगर सच में 90% लाना है तो भाई एटलीस्ट आप 8 घंटे देने लगो हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो आपको वीक लगते हैं, राइट। हो सकता है 2 वीक हैं, हो सकता है 3 वीक हैं, तो भाई अब देने लगो बस टाइम। एंड यार भाई मतलब क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम सबसे आसान है यार आपकी लाइफ का। और मैं यही कहूँगा यार कि ये जो मैंने बातें बताई इनको फॉलो करो। ब्लॉक वाली चीज़ ऑब्वियसली फॉलो करो, एंड जो हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने ट्रिक बताई वो वाली चीज़ फॉलो करो। इसके बाद यार मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो ला रहा हूँ कि 7 दिन में सोशल साइंस कैसे ख़त्म करनी है हमें, राइट, पर चैप्टर वाइज। तो उस चीज़ के लिए यार लाइक यू कैन सब्सक्राइब मी। और बस मिलते हैं यार अगली वीडियो में। और डरने की बिल्कुल बात नहीं है भाई, फोड़ दोगे आप सब।